हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 11th का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है आपका परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। तो बच्चों, यहाँ पे हमने कुछ बेसिक चीजें, इसका इंट्रो हमने यहाँ पे किया था कि परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन क्या होता है, कैसे इसको करते हैं, है ना। सारी चीजें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे देखिए, हमने कल सीखा था फंडामेंटल काउंटिंग प्रिंसिपल या फिर फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। क्या होता है कि अगर भाई दो या उससे ज्यादा सिचुएशन होती है, ठीक है, आपके पास, तो क्या होता है, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स निकालने के लिए हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग यूज कर सकते हैं। ठीक है, फंडामेंटल ऑफ प्रिंसिपल काउंटिंग क्या कहता है कि अगर इफ एन इवेंट हैज एम पॉसिबल आउटकम्स, किसी इवेंट की एम पॉसिबल आउटकम्स हैं और दूसरे जो उस इवेंट पे डिपेंडेंट नहीं है उसकी एन पॉसिबल आउटकम्स हैं, तो वही देर आर एम इंटू एन पॉसिबल आउटकम फॉर टू इवेंट्स टुगेदर। तो दोनों इवेंट का अगर एक साथ देखें तो एम गुना एन क्या होगा, पॉसिबल आउटकम्स होंगी। ठीक है, ये चीज हमने एग्जांपल की मदद से भी किया था। कुछ और एग्जांपल्स हम करेंगे, बट फिलहाल आप इसको नोट डाउन करें। तो बच्चों, इसको कर लिया सबने नोट डाउन। अब देखिए, फंडामेंटल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या कहता है। एग्जाम्पल की मदद से हम इसको सीखने वाले हैं। क्या बोला था कि दो इवेंट हैं कोई, है ना, दो इवेंट होंगे। तो अ स्टूडेंट इज टू रोल अ डाई एंड फ्लिप अ कॉइन। मतलब डाई समझते हैं, डाई क्या होता है, आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा बच्चों। जब लूडो खेलते हैं, आप सांप सीढ़ी खेलते हैं, तो एक डाइस होती है, ठीक है, डाई होती है। और उसको आप जब फेंकते हैं तो 1 से लेके 6 तक कोई भी उसमें नंबर आ सकता है। उसके कितने 6 फेस होते हैं, डाई के 6 फेस होते हैं। और उन 6 में से कोई भी फेस ऊपर आ सकता है जब फेंकते हैं। तो जो ऊपर आएगा उसको हम मान लेते हैं उसकी आउटकम। तो टोटल 6 आउटकम एक डाई की हो सकती है। लेकिन जब आप एक कॉइन उछालते हैं तो उसकी कितनी आउटकम्स हो सकती हैं, उसकी सिर्फ 2 आउटकम्स हो सकती हैं। क्या, या तो हेड्स या टेल्स। ठीक है, तो दो चीज हैं, दोनों की पॉसिबल आउटकम्स अलग अलग हैं और इंडिपेंडेंट भी हैं एक दूसरे के आउटकम से, है ना, किसी पे डिपेंडेंट नहीं है वो। तो यहाँ पे क्या बोला है कि भाई हाउ मैनी पॉसिबल आउटकम विल बी देयर। अगर हम दो चीज करते हैं तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितनी होंगी, ये आपको बताना है। तो यहीं पे फंडामेंटल काउंटिंग प्रिंसिपल काम आता है कि भाई एक की आउटकम है एम, दूसरे की एन है, तो हम क्या करेंगे, एम इंटू एन कर देंगे। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे क्या बात हो रही है कि क्या आ सकता है, हेड, टेल। ठीक है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, या फिर अगर डाई फेंकेंगे तो पहले डाई का चेक कर लेते हैं ना। डाई अगर हम थ्रो करेंगे तो एक नंबर आ सकता है, या दो, या तीन, या चार, या पांच, या छह, इनमें से कुछ भी आ सकता है। तो हमने क्या किया, एक नंबर, दो, तीन, चार, पांच, छह सारे लिख लिए। ठीक है, ये थे सिर्फ डाई के लिए। लेकिन अगर कॉइन टॉस करेंगे तो भाई एक नंबर के साथ या तो हेड आएगा या टेल आएगा। सिमिलरली दो नंबर के साथ या तो हेड आएगा या टेल आएगा। हमने कुछ इस तरह से किया था। देखिए यहाँ पे या तो हेड आ सकता है या इसके साथ टेल आ सकता है। सेम चीज सबके साथ हो सकती है बच्चों, है ना, हेड या टेल, हेड या फिर टेल, होगी कि नहीं होगी। ये, तो अब देखिए बच्चों, हेड होगा या टेल होगा तो टोटल कितनी आउटकम्स हो जाएंगी यहाँ पे। हम अगर काउंट करेंगे तो देखिए, एक के साथ हेड या टेल है, दो के साथ हेड या टेल है, पूरे को काउंट कीजिए तो टोटल 12 आउटकम्स हैं। इसको देखेंगे तो, है ना, 12 आउटकम्स हो गई। लेकिन
फंडामेंटल काउंटिंग प्रिंसिपल की हेल्प से हमें इतना कुछ नहीं करना पड़ेगा। एक की आउटकम्स हमें पता लग गई 6 हैं जो डाई फेंकेंगे, और जो कॉइन टॉस करेंगे उसकी आउटकम्स 2 हैं, तो 6 इंटू 2 कर दिया, टोटल आउटकम 12 आ गई, है ना। तो ये है इसका पॉइंट, यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे इसको, एग्जाम्पल को भी। ऐसे ऐसे हमने 2 एग्जाम्पल प्रीवियस सेशन में भी किए थे, तो उम्मीद करता हूँ अच्छे से ये चीज आप समझ गए होंगे। अब कुछ क्वेश्चन हम इसके आधार पे करेंगे, उससे पहले आप इसको नोट डाउन। तो बच्चों ये समझ में आ गया है, चलिए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं हम। अब देखिए हमारे पास एक वर्ड है रोज, ठीक है। इसको हम कितने प्रकार से अरेंज कर सकते हैं, उनका मीनिंग बने या ना बने उससे फर्क नहीं पड़ता, हमें अरेंज करना है, ठीक है। तो मैंने 2 कंडीशन बताई थी, 2 केस बताया था। केस 1 क्या बताया था? केस फर्स्ट, अगर इसमें रिपीटिशन होता है तो, रिपीटिशन होता है तो क्या करेंगे हम, यानी पुनरावृत्ति, ठीक है। अगर होगी तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए रेपिटेशन होगा तो समझने की कोशिश करेंगे आप इसको। सबसे पहले स्थान पे मुझे बताइए कि कितने पॉसिबल आउटकम्स हैं, पहले स्थान पे, फिर दूसरे स्थान, तीसरे स्थान और चौथे स्थान पे, ठीक है। चारों स्थान पे हम क्या कर लेंगे, पॉसिबल आउटकम्स चेक कर लेंगे कि कौन से वर्ड यहाँ पे आ सकते हैं। देखिए आर भी आ सकता है यहाँ पे, ओ भी आ सकता है, एस भी और ई भी, है ना। चारों में से कोई भी आ सकता है। और अगर मैं सेकंड प्लेस की बात करूं तो यहाँ भी कोई भी आ सकता है बच्चों, है ना। क्यों? क्योंकि हम रिपीट कर सकते हैं। अगर यहाँ भी आर आ गया, यहाँ भी आर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ अगर ओ आता है तो यहाँ भी ओ आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। सेम चीज चारों के लिए लागू होगी। यहाँ पे रिपीटिशन है इसीलिए, है ना। तो यहाँ भी कोई भी आ सकता है, आर ओ एस ई। तो पॉसिबल आउटकम देखिए, 4 यहाँ पे, 4 इसकी, 4 इसकी, 4 इसकी, है ना। तो हमारा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या कहता है कि भाई एक एक जगह पे हमने देखी पॉसिबल आउटकम्स हैं 4, दूसरी जगह पे भी 4 देखी, तीसरी जगह पे भी और चौथी जगह पे भी, सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दो और वो आ जाएंगी टोटल पॉसिबल आउटकम्स आपकी, है ना। तो कितने तरीके से अरेंज किया जा सकता है वो आ जाएगा। 4 इंटू 4 कितना होता है, 16 होता है ना। और 16 इंटू 16 कितना होता है, 256, 256। तो 256 तरीके से हम इस वर्ड रोज को अरेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर केस 2 की बात करें हम, केस 2 क्या कहता है, नो रिपीटिशन, पुनरावृत्ति नहीं होगी, है ना, नो रिपीटिशन। तो इस कंडीशन में क्या बोलेंगे हम कि भाई पहले स्थान पे आउटकम्स होंगी 4, हमारे पास 4 वर्ड है, 4 लेटर है इस वर्ड में, तो चारों में से कोई भी आ सकता है, क्योंकि हमें मीनिंगफुल तो बनाना नहीं है वर्ड, बस हमें टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट देखने हैं इसके, कितने टाइप से हो सकता है। तो यहाँ पे हो गए 4। अब दूसरी जगह पे देखिए, दूसरे स्थान पे मान लीजिए यहाँ पे 4 में से आर आ गया, है ना, आर यहाँ पे आ जाता है, तो यहाँ पे आर नहीं आ सकता बच्चों फिर। तो यहाँ पे टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितनी हो जाएंगी, 3, है ना। अब मान लीजिए यहाँ पे ओ आ जाता है, आर यहाँ पे आ गया, ओ यहाँ पे आ गया, तो इन दोनों में से किसी पे भी नहीं आएगा, ना तो आर ना ओ, इस पे आर भी नहीं आ सकता, ओ भी नहीं आ सकता, तो सिर्फ 2 पॉसिबल आउटकम्स बच गई। यहाँ पे अगर एस आ जाता है तो यहाँ पे सिर्फ एक पॉसिबल आउटकम्स बच जाएगी, है ना। हर बार ऐसे ही होगा, अगर यहाँ पे ओ आ जाएगा तो फिर यहाँ पे हमारा ओ नहीं आ सकता, लेकिन आर एस ई आ सकता है ना। और इसी तरह से हमारे पॉसिबल आउटकम्स हमने कैलकुलेट कर लिए हैं। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स के लिए 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 सबको मल्टीप्लाई करना होगा हमें,
4 इंटू 3 12, 12 इंटू 2 24, इंटू 1 24, तो 24 हो गए। 24 तरीके से हम इसको अरेंज कर सकते हैं अगर रिपीटेशन नहीं चाहिए तो, और अगर रिपीटेशन हो सकता है तो 256 तरीके से। ये अलग अलग तरीके से मैंने आपको समझाया है क्वेश्चन, नोट डाउन इसको कर लेंगे बच्चों। इस टाइप के काफी सारे क्वेश्चन आएंगे जिनको हम सॉल्व करेंगे, तो इसको आप नोट डाउन करें। ठीक है बच्चों, ये अगर कर लिया है तो एक क्वेश्चन आप नोट डाउन कीजिए। हाउ मेनी 3-digit even numbers can be formed from the digits 1, 2, 3, 4, 5, 6 if the digits can be repeated। तो क्वेश्चन है कि भाई 3 डिजिट के, हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 1, 2, 3, 4, 5, 6। सिर्फ इन्हीं डिजिट से आपको चेक करना है इफ द डिजिट कैन बी रिपीटेड, यदि डिजिट रिपीट हो सकती हो तो। रिपीट होने का मतलब क्या है बच्चों, भाई यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 में से कुछ भी आ सकता है ना, तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स यहाँ पे 6 हो सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, टोटल पॉसिबल आउटकम्स 6 हो सकते हैं। ऐसे ही हमें 3 डिजिट इवन नंबर्स बताने हैं कि टोटल कितने कॉम्बिनेशन, कितने इसकी पॉसिबिलिटी होंगी, आउटकम्स हो सकते हैं, है ना, ये बताना है। तो चलिए फटाफट नोट डाउन करके सॉल्व कीजिए। तो बच्चों क्वेश्चन सॉल्व हुआ। देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें देखना है कि देखिए यहाँ पे वंस, वंस का प्लेस होगा यानी इकाई का स्थान होगा आपके पास। फिर टेंस, दहाई, फिर सैकड़ा यानी हंड्रेड्स यानी सैकड़ा। तो ये 3 प्लेसेस होंगे। अब सोच के देखिए कि अगर इकाई के स्थान पे, ठीक है, इकाई के स्थान पे कौन से डिजिट आ सकते हैं, हमें यहाँ पे क्या चाहिए, इवन नंबर चाहिए, इवन नंबर। इवन नंबर्स कौन से होते हैं, इनमें से इवन नंबर 2 है, 4 है एंड 6 है ना, 2, 4 और 6 है, ये इवन नंबर्स हैं। अगर हमें 3 अंकों की कोई सम संख्या चाहिए तो यहाँ पे 2, 4 और 6 में से कुछ आ सकता है, उसके अलावा कुछ नहीं आएगा, नहीं तो वो विषम संख्या बन जाएगी, ओड नंबर बन जाएगा, है ना। इवन नंबर यानी सम संख्या, सम संख्याएं तो यही होंगी बच्चों। अब टेंस के प्लेस पे देखिए, टेंस के प्लेस पे क्या आ सकता है, 2, 4, 6, इन सब में से कुछ भी आ सकता है ना। तो यहाँ की पॉसिबल आउटकम्स कितनी है, 3 है, यहाँ की 6 हैं और यहाँ की भी 6 हैं, है ना, यही होगा। अब देखिए
हम क्या करेंगे, इतनी पॉसिबल आउटकम्स हैं तो 6 इंटू 6 इंटू 3 ये कर देंगे, कितना आ जाएगा 6 इंटू 6 36 है ना। 36 इंटू 3 कितना हो जाएगा इंटू 3, तो देखेंगे 3 इंटू 6 रहती है 18, एक हासिल 3 इंटू 3 9 और 1 10 108 आ गए है ना। therefore by multiplication principal total number of 3 digit is 108। यहाँ पे 108 3 डिजिट नंबर फॉर्म कर सकते हैं अगर ये कंडीशन हम देखें तो, है ना। नोट डाउन कर लेंगे। तो बच्चों यहाँ पे अगला सवाल है, नोट डाउन कीजिए। Coin is tossed 3 times and the outcomes are recorded. How many possible outcomes are there? ठीक है, ये बताना है। A coin is tossed 3 times and the outcomes are recorded. How many possible outcomes are there? ये आप बताएंगे। तो एक सिक्का है, ठीक है, एक सिक्का है, उसको 3 बार उछाला गया है ना, 3 बार उछाला गया, तीनों बार हमारा क्या आ सकता है, फर्स्ट टाइम उछालेंगे तो हेड या टेल कुछ भी आ सकता है, सेकंड टाइम में भी हेड टेल आ सकता है और थर्ड टाइम में भी हेड या टेल आ सकता है ना। 3 बार उछाला, तो अब टोटल पॉसिबल आउटकम्स बतानी है कितनी होंगी, नोट डाउन कर लीजिए। तो बच्चों चीजें समझ में आई आपके। अब देखिए यहाँ पे हमें पता है कि भाई 3 बार हम सिक्का उछालेंगे, ठीक है। फर्स्ट टाइम पॉसिबल आउटकम्स 2 हो सकती हैं, पॉसिबल आउटकम कितनी, 2 हो सकती हैं, क्या, हेड या टेल कुछ भी आ सकता है। सेकेंड टाइम भी पॉसिबल आउटकम्स 2 ही होंगी, हेड या टेल कुछ भी आ सकता है। और थर्ड टाइम भी पॉसिबल आउटकम्स 2 ही होंगी, हेड या टेल में से, ठीक है। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितनी होंगी, टोटल पॉसिबल आउटकम्स सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 आ जाएंगे, है ना। तो आप बोल सकते हैं therefore by multiplication principle number of outcomes is 8, ठीक है। नंबर ऑफ आउटकम 8 है, नोट डाउन कर लीजिए इसको। इस तरह से आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं बच्चों। अब देखिए
जो हमने चीजें यहाँ पे सीखी हैं, क्वेश्चन किए हैं, उनको अच्छे से आपको रिवाइज करना है। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।